हाँ, हेलो एवरीवन, मैं संदीप राजवर और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं SH7। कैपिटल इंक्रीज कैसे करना होता है। अगर आपके कंपनी में ऑलरेडी ऑथोराइज कैपिटल से 10 लाख 20 लाख 50 लाख जो भी है, आप उसको इंडिपेंडेंटली इंक्रीज करना चाहते हैं, मतलब आपके पास ऑलरेडी 10 लाख का कैपिटल, आप चाहते हो कि 20 लाख का ऑथोराइज कैपिटल हो जाए, तो वो कैसे करेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं कि व्हाट इज ऑथोराइज कैपिटल और व्हाट इज पेड अप कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल का मतलब होता है आपके पास मैक्सिमम कितना शेयर इशू करने का परमिशन है, दैट इज कॉल्ड ऑथोराइज कैपिटल। पेड अप कैपिटल मतलब होता है कितना शेयर्स आपकी कंपनी ने ऑलरेडी इशू कर दिया है, मींस लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल। ठीक है, तो ऑलवेज ऑथोराइज कैपिटल ज्यादा होगा, पेड अप कैपिटल कम होगा। आपका ऑथोराइज कैपिटल से 50 लाख है तो पेड अप कैपिटल में भी 10 लाख 20 लाख होगा। तो अब ये पेड अप कैपिटल 20 लाख है ना, तो मैक्सिमम आप 50 तक ही जा सकते हो, दैट इज द अपर लिमिट ऑफ द ऑथोराइज कैपिटल। अब आप जो ऑथोराइज कैपिटल रखोगे उसके ऊपर आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ता है। ऑथोराइज कैपिटल जितना ज्यादा, स्टैम्प ड्यूटी उतना ज्यादा। ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी, एमओए फीस, बहुत कुछ फीस ऐड होता है। फीस कैसे चेक करना होता है वो मैं आपको एक बार शॉर्ट में दिखा देता हूं। जैसे मान लो चेक करना है आपको फीस कितना आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जाके एमसी सर्विस में यहाँ पे आपको ऑप्शन रहता है, यहाँ पे एफओ सर्विसेज इंक्वायरी फी का ऑप्शन आएगा कहीं की। यहाँ पे आप जाके पूरा कंपनी का डिटेल वगैरह जो भी है सब कुछ आपको भरना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। एकदम नीचे जाइए, कंपनी, नेचर ऑफ सर्विसेज, यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन करके इंक्रीज ऑफ ऑथराइज कैपिटल सर्च करना है, वो देखना होगा कहीं पे होगा इसमें। इंक्रीज ऑफ कैपिटल ऐसा करके कुछ ऑप्शन रहता है, यू हैव टू जस्ट फाइंड इट आउट एंड आपको उस पर क्लिक करना होगा। सिंपल है। नहीं, ये भी नहीं है, आरडी अप्रूवल नहीं, खैर जो भी है, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिख जाएगा आपको। नेम रिजर्वेशन नहीं, ये तो कहाँ चला गया, चेंज रिलेटेड सर्विसेज। तो यहाँ पे चेंज ऑफ शेयर कैपिटल मिल गया एंड यहाँ पे जाना है आपको SH7 के ऊपर जाना है। पर्पस ऑफ फाइलिंग क्या है आपका, इंक्रीज ऑफ शेयर कैपिटल इंडिपेंडेंट होगा। आपका जो भी कंपनी का नाम है, जो भी आपका सिन नंबर है वो यहाँ पे डालिए, डेट ऑफ इवेंट करेंट डेट का डालिए। रिवाइज आपके पास अगर 10 लाख, आप कितना करना चाहते हो, 10 लाख 20 लाख 50 लाख जो भी करना चाहते हो वो क्लिक करिए। स्टेट जो भी आता है आपका वो चूज करिए एंड देन आप उसको कैलकुलेट करिए, फीस बता देगा। ठीक है, सिंपल। अब आते हैं अपने फॉर्म के ऊपर। फॉर्म कैसे फिलअप करना होता है। फॉर्म फिलअप करने से पहले कुछ बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दो टाइप का फीस जाता है, एक आता है स्टैम्प ड्यूटी, एक आता है एमओए फीस। तो आपकी स्टैम्प ड्यूटी तो कम मिलेगी बट एमओए की फीस वो ज्यादा होती है। तो मेक श्योर अगर आप क्लाइंट का काम कर रहे हो तो आप वो प्रॉपर उनको कन्वे कर रहे हो कि भाई ये आ रहा है। और एक चीज, कैलकुलेट फीस करके जो भी फीस आता है ना, वो 100% श्योर शॉट मत बोलिएगा कि यही फीस एकदम पक्का है, पत्थर के लकीर है, नहीं होती है। बहुत टाइम क्या होता है वो जब आप फाइल करते हो तो थोड़ा 19-20 रहता है अमाउंट, तो बी क्लियर अबाउट इट। ठीक है, वैसे मैक्सिमम टाइम वो सेम रहता है बट आई हैव ऑब्जर्व कि सम टाइम कुछ V2 पोर्टल और V3 पोर्टल में ना फीस का कुछ डिफरेंस जनरेट होता है। तो आई एम नॉट श्योर कि पता नहीं V3 में भी कुछ गड़बड़ हो रहा है, कौन भरोसा है, एमसीए कुछ भी कर सकता है। ठीक है, सिंपल सा फॉर्म खोलना है आपको। फॉर्म खोलने के बाद आपको कहाँ मिलेगा फॉर्म बताता हूँ। कंपनी फाइलिंग, कंपनी एमसीए सर्विस में जाओगे, यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन रिलेटेड सर्विसेज में जाओगे ना, नीचे जाओगे SH7 यहाँ पे दिख जाएगा ऑटोरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, सिंपल सा फॉर्म है, ज्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 टैब का फॉर्म है, बस खत्म। इंस्ट्रक्शन किट आप जरूर डाउनलोड करो चेक करने के लिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पे कंपनी का नाम डालना होगा। अगर आपकी यूजर आईडी प्रोफेशनल की है तो फिर आपको सर्च करने का ऑप्शन देगा और सिन नंबर डालने का ऑप्शन देगा। अगर आप डायरेक्टर के आईडी से फाइल कर रहे हो तो आपको ड्रॉप डाउन देगा स्पेसिफिक जिस कंपनी में वो डायरेक्टर है। ठीक है, और अगर आप ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव लाइक सीईओ सीएस कुछ हो तो भी आप उसी कंपनी का फिलअप कर सकते हो जिस कंपनी में आप ऑलरेडी हो, अदरवाइज आप किसी और कंपनी का फाइल नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट पहले पर्पस ऑफ फाइलिंग आपको चूज करना है, इंक्रीज ऑफ शेयर कैपिटल इंडिपेंडेंट बाय द कंपनी। आप ऑथराइज कैपिटल चूज करो तो यही ऑप्शन चूज करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट बाकी जो है ना रिस्ट्रक्चरिंग का पार्ट होता है, वो एक सेक्शन कुछ था 41 ना 40 कुछ तो था, सेक्शन था याद नहीं आ रहा है, उसमें बहुत कुछ ऑप्शन रहता है। खैर जो भी है, ये आपका इंक्रीज इंडिपेंडेंट बाय द कंपनी में जाएगा। नेक्स्ट, इन अकॉर्डेंस विद दैट कंपनीज दैट रेजोल्यूशन द मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी हेड ऑन, किस डेट पे रेजोल्यूशन पास हुआ था और मेंबर्स का बोला है तो आपका ईजीएम, डेफिनेटली ईजीएम कब पास हुआ था आपको वो डेट डालना है। सपोज मेरा ईजीएम पास हुआ था दिसंबर 25, वो दूंगा। और एसआरएन अगर मेरे पास होगा तो डेफिनेटली मेरे को वो डालना पड़ेगा एसआरएन क्या था। ठीक है, अगर एसआरएन नहीं है तो फिर ऑब्वियसली एसआरएन होगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए एग्जाम्पल होता है फाइल करना MJT 14, बट अदर कंपनी के लिए फाइल करना पड़ता है। ठीक है, तो पब्लिक कंपनी के लिए कंपल्सरी होता है फाइल करना। अब यहाँ पे आपका ऑर्डिनरी डिविजन, स्पेशल डिविजन, ऑलवेज ऑर्डिनरी डिविजन जाता है बिकॉज आप अपना कैपिटल इंक्रीज कर रहे हो तो उसमें ओआर से काम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो भी एसआरएन है वो डाल दो। नेक्स्ट आप जाओ,
नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम, ये अच्छा ये आ गया। कितने लोग इस, ये जो ऊपर वाली मीटिंग हुआ ना शेयर होल्डर्स का मीटिंग, इसमें कितने लोग प्रेजेंट थे, टोटल कितने मेंबर्स थे, पहला तो नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाय देम, उनके पास कितने शेयर्स थे 100, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, मेरे हिसाब से तो मेरी जो कंपनी इसके मैं फाइल कर रहा हूँ 1 लाख शेयर्स थे उनके पास, कितना हुआ, 2 2 4 1 लाख शेयर्स, ठीक है। और जिन्होंने वोट नहीं दिया है और जिन्होंने वोटिंग से अब्सटेंड किया है, तो टोटल 2 लोग थे, टोटल 100% शेयर होल्डिंग था, 100% शेयर होल्डिंग वाले लोगों ने वोट इन फेवर किया है, बात खत्म, क्लोज। द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी हैज इंक्रीज फ्रॉम वेयर, इक्विटी बढ़ रहा है क्योंकि इस कंपनी के पास एक ही शेयर कैपिटल है, इक्विटी है तो इक्विटी देंगे। नेक्स्ट क्लास ऑफ शेयर इज 1, इनकॉर्पोरेशन के टाइम में क्लास 1 चूज किया जाता है। नॉमिनल वैल्यू पर शेयर, एक शेयर का वैल्यू कितना है 10 रुपया, वो आपको आपके एमओए में दिख जाएगा, आपको आपके क्या बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन के टाइम में ये फिलअप हुआ रहता है, वही रहता है, ठीक है, एक शेयर का वैल्यू 10 रुपया। नेक्स्ट एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल, ये आपको प्रिफिल दिखा देगा कि एट प्रेजेंट आज के डेट पे शेयर का वैल्यू कितना है, एक शेयर मतलब आपका यहाँ पे टोटल पेड अप ऑथराइज कैपिटल कितना है, टोटल ऑथराइज कैपिटल जो भी दिखा रहा है आपको उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। रिवाइज वेदर रिवीजन रिक्वायर्ड, यस, यहाँ पे आपको यस करना है, डेफिनेटली यू हैव टू क्लिक ऑन यस। मैंने यहाँ पे ट्रांसलेटर वगैरह का ऑप्शन दे रहा है क्योंकि एक्सटेंशन डाउनलोड किया हुआ है, तो वो आप चाहो तो कर सकते हो। विद द रिवीजन रिक्वायर्ड, यस। अब अगर रिवीजन करोगे ना तो आपको पूछेगा कितना एडिशन शेयर कैपिटल आपको इंट्रोड्यूस करना है, से आपके कंपनी में ऑलरेडी, इस कंपनी में क्या है 15 लाख कैपिटल ऑलरेडी है, मेरे को कैपिटल बढ़ा करना है 1 करोड़ रुपया, तो इस सिचुएशन में 15 लाख का शेयर मतलब 10 रुपया ईच इज 1,50,000 शेयर होगा ऑफ 10 ईच। अरे सिंपल मैथ, 15 लाख डिवाइडेड बाई 10, 1,50,000 इंटू 10, 15 लाख, सेम आता है ना, तो 1,50,000 का शेयर इंटू 10 इज इक्वल टू 15 लाख, राइट। उनको बढ़ा कितना करना है 1 करोड़, मतलब कुछ 10 लाख शेयर होगा, 10 रुपया वाला 1 करोड़, तो अब 10 लाख और 1.5 लाख के बीच में डिफरेंस कितना है 8,50,000 का, तो 8,50,000 मेरे को नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज करने होंगे। रिवीजन कितना हो जाएगा, देखो कुछ 10 लाख शेयर हो जा रहे हैं रिवाइज करने के बाद, और एग्जिस्टिंग टोटल कितना है 15 लाख, और रिवाइज टोटल कितना हो जाने वाला है 1 करोड़, टोटल एडिशन कैपिटल कितना जाने वाला है 85 लाख। अब यहाँ पे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये हम लोग बोलते हैं पारी पासो। पारी पासो मतलब एक शेयर पे एक वोटिंग राइट, एक चीज कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, जो हमारा एज इट इज है वही वाला रहता है, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। आप डिटेल में लिखना चाहो डिटेल कर सकते हो, यू कैन राइट इट शॉर्ट, मेरे हिसाब से थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिएगा, ठीक है। मैं आपको बताने के लिए थोड़ा शॉर्ट रख रहा हूँ, पारी पासो भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई ऐसा गुनाह नहीं कर दोगे आप। क्या नंबर ऑफ मेंबर्स इन द कंपनी हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम, अब ये आपके केस में 0 होगा अगर आपकी कंपनी में मेंबर्स मतलब एक होती है ना कंपनी रजिस्टर्ड बाय मेंबर्स, वो वाली होती तो बढ़ता, अदरवाइज यहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं है। In accordance with Section 6, subsection 62 of the Companies Act, authorized share capital of the company has been increased consequent upon order of dash dated dash of the union government। अब ये एप्लीकेबल नहीं होगा बिकॉज अगर मैं गवर्नमेंट कंपनी होता तो वो होता, अदरवाइज कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। ये डेंचर और लोन एंड सिक्योर्स कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करने, एज इट इज रहेगा। ये पूरा पेज खत्म। यहाँ पे देखो क्या है, नोटिस हैज बीन गिवन टू द अकॉर्डेंस विद सेक्शन 61 दैट द कंपनी हैज ऑन डैश इट इम्पैक्ट ऑफ टाइप ऑफ इम्पैक्ट, ये सब चीज आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, यू हैव टू जस्ट चेंज, यहाँ पे आपको पॉइंट नंबर 4 में चेंज करना है और बाकी ऊपर में जो डिटेल है वो चेंज करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग इन दिस पेज, ओके, बिकॉज अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग फॉर्म है, सेम फॉर्म के अंदर अलग अलग पर्पस को डाला हुआ है, ठीक है। इसको सेव करोगे आप, फॉर्म सेव हो गया, गो टू द नेक्स्ट। अब नेक्स्ट टैब में पूछेगा आपको कुछ चीज पूछ रहा है, वेट मैं बताता हूँ। कैपिटल स्ट्रक्चर बिफोर कंसोलिडेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर आपका बिफोर, यहाँ पे क्या है द बिलो कैपिटल और कंसोलिडेटेड सब डिविजन। अब देखो कंसोलिडेशन का केस आपका है नहीं तो ये आपका कुछ जाएगा नहीं, छेड़छाड़ कुछ नहीं करना है। कैपिटल स्ट्रक्चर आफ्टर कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन का आपका कैपिटल है नहीं, आपका मैटर है इंडिपेंडेंट कैपिटल को इंक्रीज करने का, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है। whether the consolidated result in change of the voting right of shareholder, obviously ये आपको कुछ नहीं करना है बिकॉज कंसोलिडेशन का मेरा केस ही नहीं है, ठीक है, कंसोलिडेशन का केस है ही नहीं, खत्म। कैपिटल स्ट्रक्चर बिफोर कन्वर्शन, अब कन्वर्शन का केस है क्या, बिल्कुल नहीं, मेरा तो सिर्फ कैपिटल इंक्रीज का केस है, इसको भी नहीं छूना है। ये सब छेड़छाड़ होगा ही नहीं कुछ। द बिलो टेबल अल्फाबेट एप्लीकेबल फॉर री कन्वर्शन, आपका कन्वर्शन का भी मैटर नहीं है, तो देखो इसमें भी कुछ भी आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, ये एज इट इज ब्लैंक रहेगा। द बिलो टेबल इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ अ कैंसिलेशन, अगर आप कैंसिल वगैरह करने जाते हो वो भी एक ऑप्शन होता है कैपिटल को रिस्ट्रक्चर करने का, वो भी नहीं करना है अपने को, ठीक है, तो ये भी आपका कुछ नहीं होगा। तो मतलब सेकंड पेज आपका अल्टीमेटली पूरा ही ब्लैंक आएगा, ठीक है, ये पेज पूरा सेव होगा, जस्ट वेट फॉर वाइल। ये हो गया। अब नेक्स्ट लास्ट पेज यहाँ पहुंच रहे आप, रिडम्पशन वगैरह से रिलेटेड है क्या, रिडम्पशन ऑफ रिवाइज कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं है भाई, ये भी नहीं मैटर।
अगर होता तो ये मेरे को पूरा डिटेल फिलअप करना पड़ता, है ही नहीं। एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, ये भी ये सब एप्लीकेबल ही नहीं है, ठीक है, ये सारा चीज एप्लीकेबल। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हैज बीन ऑल्टर्ड, यस नो, मेरा आर्टिकल तो ऑल्टर नहीं होगा, बट अगर आप एमओए को ऑल्टर करोगे तो डेफिनेटली आपका ये क्या बोलते हैं इसको, सॉरी, जब आप कैपिटल यूज करोगे तो आपका एमओए जरूर ऑल्टर होता है। तो यहाँ पे आपका एमओए जो है ऑल्टर होगा ही होगा डेफिनेटली। यू हैव टू क्लिक ऑन सेव बटन, ठीक है। ये आपका यहाँ पे देखो डेटा ऑटोमेटिक प्रीफिल होकर आता है, ठीक है। रिवाइज कैपिटल स्ट्रक्चर, जो भी ऊपर में जितना चेंजेस हुआ है ना, सब कुछ चेंज होने के बाद यहाँ पे फाइनल डेटा आता है। आपके केस में ऊपर का तो कुछ भी चेंज हुआ नहीं है, तो आपका ऊपर का कोई भी मैटर नहीं रिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ पे सिर्फ एक मैटर रिफ्लेक्ट करेगा विच शोज, ये आपको एकदम प्रॉपर देखना है, बिकॉज ये 14 नंबर पॉइंट ही आपके एमसी मास्टर डेटा में रिफ्लेक्ट होता है। अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ रहा तो आपका मास्टर डेटा भी गड़बड़ दिखाएगा। पहला है इक्विटी रहेगा आपका क्लास, ये आपका नंबर ऑफ शेयर पहले इतना था, अभी बढ़ के हो गया है कुछ, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स टोटल अमाउंट में बोला जाए तो 15 लाख था, कुछ 1 लाख के आसपास नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे पहले, कुछ 10 लाख थे पहले जो भी थे। रिवाइज इशू कैपिटल, रिवाइज कैपिटल कितना हो जाने वाला है, सॉरी 10 लाख, 10 रुपया वाला कुछ 1 करोड़ हो जाने वाला है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने रहने वाले, 1 लाख, सॉरी 10 लाख रहने वाले हैं, 10 लाख ही ना भाई, 3 4 5 1, नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख नहीं 10, रिवाइज इशूड कैपिटल, ओ सॉरी, रिवाइज इशूड कैपिटल तो एज इट इज रहेगा, रिवाइज सब्सक्राइब कैपिटल भी एज इट इज ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका ऑथराइज कैपिटल बढ़ रहा है। पेड अप कैपिटल, ये यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करना है कि यहाँ पे कुछ चेंज कर दे, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ एक बार सॉफ्ट स्टाइल में, ऑथराइज कैपिटल सिर्फ आपका इंक्रीज हो रहा है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपका और कोई भी कैपिटल इंक्रीज नहीं हो रहा, नहीं आपका रिवाइज इशू कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, नहीं आपका पेड अप कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, सब्सक्राइब कैपिटल, दोनों में से कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो ये आपका एज जो 1 लाख मतलब जो मेरा आज के डेट में जो पेड अप कैपिटल है मेरे को वही रखना होगा, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ अगर चेंज करता हूँ तो डेफिनेटली मास्टर डेटा में रिफ्लेक्ट नहीं करता है, बट इट इज अ सीरियस नॉन कंप्लायंस, आप फॉर्म में मिस स्टेटमेंट कर रहे हो उसका मतलब है, ठीक है। तो आपका रिवाइज कैपिटल चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ शेयर्स जितने भी है, ऑथराइज कैपिटल 15 लाख थे, रिवाइज ऑथराइज कैपिटल नॉमिनल वैल्यू 10 रुपया रहेगा, टोटल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इंडियन रुपीज में कुछ 15 लाख रह रहा है, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, अब ये तो उस साइड का चला गया, ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग, यहाँ पे रिवाइज जो कैपिटल है 1,50,000, ये मेरा हो जा रहा है 10 लाख, 10 लाख, तो ये बढ़ जाएगा कुछ 1 करोड़ हो गया ना भाई, इकाई दाई सैकड़ा 10 लाख करोड़, ठीक है, करोड़ है। अब इसको मेरे को करना है सेव, जब मैं ये सेव कर लूंगा पेज, देन आई गो ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे बाकी फिर अटैचमेंट, अच्छा अटैचमेंट का डिटेल दे देगा कि भाई आपका कौन से स्टेट, यहाँ पे इसका केस में वेस्ट बंगाल है तो वेस्ट बंगाल रहेगा। अमाउंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी टू बी पेड, अमाउंट स्टैम्प ड्यूटी टू बी पेड डैश इन केस ऑफ मैक्सिमम स्टैम्प ड्यूटी पेबल, जो भी आ रहा है आपका। यहाँ पे देखो अमाउंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी टू बी पेड 0 दिखा रहा है ना, आपका एमओए फीस इसका आएगा डेफिनेटली, कुछ ना कुछ आएगा। कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन यहाँ पे हमको अटैच करना होगा, ऑप्शन अटैचमेंट जो भी मेरा अटैच करना होगा। आई यहाँ पे डायरेक्टर का नाम, यहाँ पर डायरेक्टर, यहाँ पे डेजिग्नेशन उसका एज यूजुअल डायरेक्टर होगा, उसका डिन नंबर डालना है आपको, एंड देन आपका एक प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल का सिग्नेचर लगेगा, यू हैव टू गिव द प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल। अच्छा, बिना प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल के भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे आप इसको कर सकते हो। इसके बाद जब आप नेक्स्ट करोगे ना तो आपका एमओए खुल जाएगा, मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपका इनकेस मैक्सिमम स्टैम्प ड्यूटी पेबल और ऑडिट पेड, यहाँ पे कुछ भी नहीं पे किया हुआ है तो भाई 0 रहेगा मेरा, ठीक है। एक अटैचमेंट, मैं डमी से अटैचमेंट लगा के आपको जस्ट फॉर्म दिखा दे रहा हूँ सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर। भाई कुछ है ढक्कन सा फॉर्म, ये ठीक लग रहा है, आई ए बी सी डी, ठीक है। मेरे को डिन नंबर डालना होगा, सो आई हैव टू हाइड द इंफॉर्मेशन बिकॉज नो ना, क्लाइंट का डिटेल शेयर नहीं कर सकते। सो मैंने जस्ट डिन नंबर डाल दिया, अब मेरे को जस्ट सेव कर लेना है, सेव हो गया, नेक्स्ट। यहाँ पे मेरे को प्रोसीड टू ई एमओए का ऑप्शन आ गया, आई हैव टू क्लिक ऑन प्रोसीड टू ई एमओए, मेरा एमओए खुल जाएगा। मेरे को सेपरेट एमओए को चेंज करने के लिए कोई फॉर्म फाइल करने का जरूरत नहीं पड़ता, बिकॉज एसएच7 के साथ लिंक्ड फॉर्म हो गया अब ई एमओए का, ठीक है, तो आपका उसी से काम हो जाता है। ई एमओए आप ओपन करोगे तो कंपनी का एमओए खुल जाएगा,
जिसमें आपका रिक्वायर्ड चेंजेस जो है वो सिर्फ वही करना है, सब कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। प्लीज बी क्लियर कि आप एमओए के अंदर वो सब चीज चेंज ना करें, वो सब चीज इन द सेंस मेन ऑब्जेक्टिव या एंसिलरी ऑब्जेक्टिव चेंज ना करें, बिकॉज आपने उसके लिए फॉर्म फिलअप नहीं किया है, ठीक है। सो फाइनली ईएमओई भी खुल गया, ठीक है। कभी कभी प्रॉब्लम करता है, नहीं लेता है फॉर्म, बट अल्टीमेटली ले लेता है एक दो बार लॉग इन और लॉग आउट करने के बाद। सो फाइनली सेकंड लॉग आउट के बाद ये लॉग इन ले लिया। अभी यहाँ पे देखो पूरा का पूरा मेरा कंपनी का सब कुछ आ गया है, ठीक है। अभी देखो एक प्रॉब्लम यहाँ पे दिखा रहा है, शेड्यूल वेड्यूल कुछ भी खुला नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्ट परस्यूड बाय द कंपनी मैटर जो भी है सब कुछ वैसे ही, कुछ भी मतलब डेटा पूरा आया नहीं है, ठीक है। सो व्हाट आई हैव टू डू, मेरे को एक बार क्या बोलते उसको रीलोड करना पड़ेगा, शायद फॉर्म गायब हो जाए, बट मेरे को ये वाला वापस से करना पड़ेगा। एंड देन आई हैव टू क्लिक ऑन सबमिट एंड दिस इज द सबमिट वन, इज विल बी द लास्ट। देखो डिन भी ऑप्शन नहीं दिखा रहा है मेरे को, डायरेक्टर का स्टेटस भी नहीं दिखा रहा है, तो इस मीन पेज पूरा खुला ही नहीं है। लेट्स रीलोड एंड लेट्स वेट। एटलीस्ट सम डिटेल्स यहाँ पे विजिबल हो जाएगा, अभी डिटेल्स विजिबल नहीं आ रहा। देखो सेलेक्ट हेयर आ रहा है ऑप्शन, यहाँ पे टेबल एफ तो कम से कम आएगा, टेबल सॉरी एमओए है ना, तो टेबल एफ नहीं आएगा, ये आएगा। जो भी है यहाँ पे अभी डेटा नहीं आ रहा है, सो आई एम हेल्पलेस, यू हैव टू वेट। एक बार इसको इनकॉग्निटो में अपने ट्राई करेंगे, ऑलरेडी वीडियो 16 मिनट का हो चुका है, सो मैं इसको और लंबा नहीं खींच रहा। यहाँ पे आपका बाकी डिटेल ऑटोमेटिक खुल जाएगा, ठीक है। नहीं खुल रहा है तो इनकॉग्निटो से ट्राई करिए, या फिर आप एज वगैरह ट्राई करिए, दूसरा ब्राउजर ट्राई करिए, और आपका डेटा डेफिनेटली यहाँ पे खुलना चाहिए। मेरा भी प्रॉब्लम अगर क्रिएट करता है तो आई विल रेज द टिकट, आई विल वेट फॉर 48 आवर, रिजॉल्व होने के बाद मैं फर्दर मूव कर पाऊंगा, ठीक है। बट इस पेज को ऐसे ही ब्लैंक छोड़ के सोचो फाइल कर दे तो चौल पे ना, ठीक है। अच्छे बंगला में बोलते चौल पे ना, सबमिट तो होगा ही नहीं, ठीक है। चलिए अभी भी अगर आपका कोई भी डाउट है रिगार्डिंग इंक्रीज ऑफ ऑथराइज कैपिटल से, तो यू कैन आस्क। अगर आप इसको ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज करना चाहते हो आप अपने से, तो डेफिनेटली आपको बहुत सारा चीज़ का ध्यान रखना होता है। लाइक आपका शेयर होल्डर्स का अप्रूवल प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, आपका बोर्ड अप्रूवल होना चाहिए, बोर्ड अप्रूवल शेयर होल्डर अप्रूवल, ये दोनों रेजोल्यूशन आपको प्रॉपर्ली अटैच करना होगा। डीएससी से साइन नहीं होना चाहिए, फिजिकल साइन होना चाहिए, स्टैम्प वगैरह प्रॉपर होना चाहिए, शुड बी इन लेटर हेड। सो यू हैव टू कीप ऑल दिस थिंग इन योर माइंड, अदरवाइज अगर आप अटैचमेंट गलत करते हो तो फॉर्म आप डिलीट नहीं करवा पाओगे, बिकॉज स्टैम्प ड्यूटी इस फॉर्म का कुछ 1.5-2 लाख रुपए आता है। मतलब मैं जो इंक्रीज कर रहा हूँ तो वहाँ पे एमओए फीस जो है कुछ 1-1.5 लाख या 2 लाख के आसपास पहुंचेगी, शायद 1.25-2 लाख रुपए है। तो इतना हाई वैल्यू फॉर्म को आप डिलीट तो करवा नहीं सकते, या फिर नलिफाई करने के लिए तो जाओगे नहीं, सो डिजास्टर क्रिएट हो जाएगा वो आपके लिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका कोई भी डाउट है यू कैन कमेंट, मेरा पर्सनल नंबर व्हाट्सएप का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, यू कैन कनेक्ट विद मी, गूगल का फॉर्म दिया हुआ है, यू कैन कनेक्ट विद अस। मिलते हैं अगले वीडियो में।